नमस्कार, मैं हूं अंचल सोनी और आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स। आइए रुक करते हैं इवनिंग बुलेटिन की ओर। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल इंदौर के एमवाय में 2 नवजात शिशुओं की चूहों के काटने से मौत ने प्रदेश ही नहीं पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। कांग्रेस मीडिया विभाग ने अध्यक्ष मुकेश नायक के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि भाजपा सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था, आपराधिक लापरवाही और अमानवीयता का नतीजा है। इसके साथ ही साल दर साल इससे मरने वालों के आंकड़े रखते हुए उन्होंने कहा 2023 में सरकार ने पेस्ट कंट्रोल का ठेका निजी कंपनी को दिया, लेकिन कंपनी ने काम अधूरा छोड़ा और अब बिना काम किए 11 करोड़ रुपए देने की तैयारी है। उन्होंने कहा भाजपा ने हेल्थ सेक्टर के जानबूझकर प्राइवेट हाथों में सौंप दिया। आज सरकारी अस्पताल गरीबों के लिए मौत के अड्डे बन चुके हैं। कि इंदौर में 2 नवजात बच्चों को चूहों ने कुतर कर मार डाला। आप कल्पना करिए कि आधुनिक भारत के अस्पतालों का ये हाल है कि जहां 100 डॉक्टर आदमी को बचाने के लिए लगे हुए हैं, वहां चूहा आदमी को मार डाल रहा है। कल्पना करिए हमारी समस्या क्या है। हम अपने बच्चों के चेहरे का निरूपण दूसरे के बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते। और जब हम अपने बच्चे के चेहरे का निरूपण दूसरे बच्चे के ऊपर करके नहीं देखते हैं तो उतनी सेंसिबिलिटी, उतनी संवेदनशीलता हमारे अंदर नहीं रह जाती। और इसलिए इस आत्मकेंद्रित जीवन दर्शन में कोई भी विषय जनाक्रोश का विषय बन ही नहीं पाता। और जब कोई विषय जीवन मूल्यों को, मानव मूल्यों को, जीवन की संवेदनाओं को रौंदता हुआ दिखाई देता है, इस असंवेदनशीलता की वजह से ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहती है। अब आप सोचिए कि पेस्ट कंट्रोल कंपनी को 2.5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। और चूहे कुचाले भर रहे। यानी जब भी हम इस तरह की घटना होती है, इस तरह की अराजकता होती है, और जब भी हम जड़ों तक जाकर इसको खोजने की कोशिश करते हैं तो हमें लगता है कि इसके मूल जड़ों में भ्रष्टाचार है और हमारी बदनीयत है। अगर पेस्ट कंट्रोल कंपनी और हॉस्पिटल के लोगों में एक नापाक संबंध नहीं बना होता और अगर ठीक से काम किया गया होता तो नवजात शिशुओं की जान बचाई जा सकती थी। ऐसा नहीं हो पाता। जब हल्ला मचा, जांचकर्ता आए तो सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह थी कि जो कमेटी जांच करने आई थी उनके सामने चूहे कुचाले भर रहे थे। अपनी आंखों से उन्होंने देखा। और जब हल्ला मचा, हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का ट्वीट इस पर आया तो केवल 2 नर्सेस को सस्पेंड कर दिया गया और पूरे घटना से किनारा कर लिया गया। आप सब बताइए, 2 नर्सेस को सस्पेंड करने से समस्या का निदान हो जाएगा? किन लोगों ने पेस्ट कंट्रोल कंपनी को टेंडर दिया, ठेका दिया? किन लोगों ने उसके साथ अनुबंध किया? और क्या कारण थे कि यह काम प्रोफेशनल तरीके से नहीं हो पाया? इन सब कारणों पर जाने की जरूरत है कि नहीं है?
अगर सरकारी अस्पतालों में कॉकरोच, चूहे, गंदगी और ऐसा वातावरण होगा जहां सांस लेना मुश्किल होगा गंदगी की वजह से, तो कोई भी एक पढ़ा लिखा जरूरतमंद व्यक्ति किस तरीके से वहां इलाज कराएगा, आप कल्पना कीजिए। आप सरकारी अस्पतालों की पैथोलॉजी जाकर देख लीजिए, आप उनके डायग्नोस्टिक सेंटर्स जाकर देख लीजिए, जो इलाज के दौरान मरीज भर्ती हैं उनको दिया जाने वाला भोजन देख लीजिए, तो आपको घिन आएगी कि ये सरकार किस तरीके से मजाक प्रदेश की जनता के साथ कर रही है। मैं कांग्रेस कमेटी की ओर से इस बात की मांग करता हूं कि उच्च स्तरीय जांच की जाए, बड़े अधिकारियों को, हॉस्पिटल के डीन को निलंबित किया जाए, उन पर आपराधिक मुकदमा चला जाए, ताकि बाकी स्थानों पर इस तरह की अराजकता, अव्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अंकुश लग सके। बहुत बहुत धन्यवाद। इंदौर के चंदन नगर क्षेत्र में कई मोहल्लों के नाम बदलकर धर्म विशेष के नाम रखा जाना काफी तूल पकड़ चुका है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने निर्देश पर निगमायुक्त शिवम वर्मा ने जांच रिपोर्ट के बाद बड़ी कार्रवाई की है। निगमायुक्त ने ट्रैफिक विभाग के प्रभारी कार्यपालन यंत्री वैभव देवलासे व उपयंत्री मनीष राणा को सस्पेंड कर दिया है। वहीं प्रभावी उपयंत्री राम गुप्ता की सेवाएं समाप्त कर दी है। साथ ही यातायात विभाग का प्रभार नरेंद्र नाथ पांडे से वापस लेकर उपर आयुक्त अभय राजन गांवकर को दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने महापौर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। मामले में क्षेत्रीय पार्षद फतिमा खान के विरुद्ध भी जल्द ही कार्रवाई की बात कही जा रही है। रिपोर्ट में प्रथम दृष्टया यदि कोई भी ऐसा तथ्य आता है जिसमें पार्षद इन्वॉल्व है, और मेरी जानकारी में तो सीधे ये पार्षद का ही दोष है, इसके तथ्य मिलेंगे तो बहुत अच्छा है। उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है इस पे हम विचार भी कर रहे हैं और FIR भी कराने की हमारी तैयारी है। एक बार आवेदन दिया था थाने में, क्या उसकी मैं जानकारी लेता हूं, क्योंकि बिना पार्षद के गए उसके वार्ड में कोई बोर्ड लग जाए ये संभव नहीं है, तो पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारियों ने भी कुछ बताया होगा कि पार्षद ने कुछ दबाव बनाया है, इसीलिए कह रहा हूँ जांच रिपोर्ट में जो तथ्य आए होंगे उस आधार पे हम पार्षद के खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। एक निंदा प्रस्ताव कर सकते हैं, वो जरूर करेंगे। इंदौर से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। डॉक्टर से करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया है। इंदौर के डॉक्टर सुभाष केसरिया के संपर्क में वर्ष 2018 से 2024 के बीच राकेश सुमन नामक व्यक्ति आया। उसने खुद को प्रभावशाली बताते हुए डॉक्टर और उनके परिचितों से आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नौकरी लगवाने का भरोसा दिलाया और करीब 1,72,00,000 रुपए ले लिए। आरोपी ने दबाव बढ़ने पर फर्जी नियुक्त पत्र भी थमा दिए, जो जाँच में नकली पाए गए। ये डॉक्टर सुभाष सोन केसरिया जो कि राजनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले, उनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी कि उनके साथ धोखाधड़ी की गई। 1,72,00,000 की एक राकेश सुमन नामक व्यक्ति ने सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर रेलवे विभाग में और पुरातत्व विभाग में, इस पर से क्राइम ब्रांच में FIR रजिस्टर की जाकर धोखाधड़ी की विभिन्न धाराओं में इन्वेस्टिगेशन की गई और इसमें आरोपी राकेश सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया। राकेश सुमन 9th क्लास तक पढ़ा है और उसके पिताजी जो थे वो पुरातत्व विभाग में थे, इसलिए उसको पुरातत्व विभाग के डॉक्यूमेंट्स की पहचान थी। इसके द्वारा फर्जी पुरातत्व विभाग के डॉक्यूमेंट्स और रेलवे बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स बनाकर नियुक्ति पत्रक और ID कार्ड भी उनको अनीता, जया और उर्मिला तीनों महिलाओं को उसने बनाकर दे दिया था। तो उस पर से भी जो धाराएं बढ़ाई गई थी और इसके अलावा ये इंडेक्स जो मेडिकल कॉलेज में ड्राइवरी का काम करता था, उस समय इससे मुलाकात हुई थी आवेदक की और वहाँ से जान पहचान हुई। तब उसने बोला कि मैं आपकी नौकरी लगवा दूंगा और इस संबंध में उसने डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो फर्जी पाए गए, तो इस पर से उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और 7 तारीख तक की पुलिस रिमांड पर है। उज्जैन और देवास से टीम 2 दिन में वो सारे डॉक्यूमेंट्स, सील और किस तरह से वो डॉक्यूमेंट्स बनाए जाते थे, वो सारी सामग्री को रिकवर करने की कोशिश कर रही है पुलिस रिमांड में।
महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इस बार झांकी मार्ग पर विशेष रोशनी की व्यवस्था की गई है और निरीक्षण भी किया जा चुका है। साल भर की मेहनत के बाद तैयार हुई ये झांकियां धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा का संदेश देगी। इंदौर की झिलमिल झांकियों की परंपरा विश्व विख्यात है और हर साल बड़ी संख्या में लोग इन्हें देखने आते हैं। झांकियों के साथ अखाड़ों के प्रदर्शन भी होगा जो रात भर शहर की सड़कों पर धार्मिक और सांस्कृतिक संदेश देंगे। हम इसका दौरा कर चुके हैं। इंदौर की झिलमिल झांकियों की परंपरा विश्व विख्यात है और पूरी दुनिया से लोग इसको देखने के आते हैं, चाहे शस्त्र प्रदर्शन हो, अखाड़ों का प्रदर्शन हो और झांकियाँ जो धर्म, आध्यात्म, संस्कृति, शिक्षा का संदेश देते हुए रात भर सड़कों पर निकलती है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि आप ज़रूर आएँ। हमारी तैयारियां पूरी हैं, सड़कों पर लाइट लग गई है और झांकी मार्ग का भी दौरा हो गया है और मिलें भी इस परंपरा को निभाने के लिए अपना साल भर की मेहनत के साथ झांकी बनाकर तैयार है। प्रतिबंधित किए गए हैं और 2 मिनट का समय भी निर्धारित किया गया है अखाड़ों को लेकर। देखिए, समय से झांकियां निकलें, पर्यावरण दूषित ना हो, साउंड पॉल्यूशन ना हो, इसके लिए प्रशासन ने कुछ गाइडलाइन बनाई है। मुझे विश्वास है सब इसका पालन करेंगे। मध्य प्रदेश के सरकारी शिक्षक सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड को सीधी टक्कर दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के शिक्षकों को चौथा क्रमोन्नति वेतनमान दिया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में शुक्रवार को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में ये ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि इससे 117 करोड़ का अतिरिक्त भार सरकार पर आएगा, लेकिन इसमें भी हमें आनंद की अनुभूति होगी। सरकार शिक्षकों के लिए हमेशा बेहतर काम करेगी। समारोह में प्रदेश भर में चयनित 14 उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इन्हें 25,000 रुपए के सम्मान निधि, शॉल, शवल और प्रशस्ति पत्र दिए गए। कार्यक्रम के दौरान 55 लाख स्कूली छात्राओं के खातों में 330 करोड़ रुपए यूनिफॉर्म के लिए ट्रांसफर किए गए। जब शिक्षक दिवस की बात होगी और अपनी सरकार माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से लगातार सब वर्गों का काम कर रही, माननीय महामहिम का आशीर्वाद भी इतना जबरदस्त है। जोरदार अभिनंदन करें माननीय महामहिम मंगूभाई पटेल साहब के लिए। तो ऐसे में खाली बात से बात नहीं बनेगी, कुछ देना भी तो पड़ेगा। तो आज तो 55 लाख बच्चों को आज जब 330 करोड़ की राशि और गणवेश की मिल रही है तो एक बार उनका अभिनंदन कर दे उनके प्रकार से। और जब सांदीपनी विद्यालय बन रहा है, सांदीपनी विद्यालय का उत्कृष्ट माहौल बन रहा है, भविष्य की चुनौतियां के आधार पर आप अपनी अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं और 15 साल का सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट आपने दिया। जोरदार अभिनंदन अपने आप के लिए। क्या स्कूल हमारे सरकारी हैं, आप कोई भी किसी का भी एग्जाम करा लो, सीबीएसई बोर्ड से भी चुनौती दिलाओ तो मध्य प्रदेश बोर्ड कम नहीं पढ़ रहा है, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ रहे हैं। आप यूपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, कोई एग्जाम हो, हर जगह परचम लहराता दिख रहा है। तो हमारा सरकारी प्राध्यापक, सरकारी शिक्षक उन सबसे बराबरी से मुकाबला कर रहा है। हमें इस बात का गर्व है। आपके साथ साथ सरकार भी गौरवान्वित हो रही है। आपके माध्यम से जब हमको ये आनंद मिल रहा है तो परमात्मा की दया है, आपके लिए भी तो आनंद आना ही चाहिए। तो आज के इस अवसर पर शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, उच्च शिक्षक, नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षकों को चतुर्थ कर्मोन्नत वेतनमान दिया जाएगा। जब देने की बात आ रही और 1,50,000 शिक्षक लाभान्वित, तो ताली ऐसी नहीं बजी जैसी बजना चाहिए। इन सभी शिक्षकों को हो सकता है अगली कैबिनेट तक 2025-26 में इसका लाभ देने के कारण से 117 करोड़ का लाभ आपको दिया जाएगा और ये भार हम पे पड़ेगा, लेकिन हमें इसका आनंद है। माननीय महामहिम के आशीर्वाद से हमारी सरकार सभी वर्गों की बेहतरी के लिए समान रूप से चल रही है। निश्चित रूप से आज का दिन इन पूरी व्यवस्थाओं के आधार पर बहुत महत्व का हो जाता है। पुनः मेरी अपनी ओर से शिक्षक दिवस की आप सबको बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जिला मुख्यालय से कन्नौज थाने पर भेजी गई थाना प्रभारी काजी ने बताया कि थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम कुसमैया एवं कस्बा कन्नौज में डायल 112 आपातकालीन नंबर की सुविधा शुरू हो गई है। इस नंबर को डायल करके आप पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड समेत अन्य सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। आपके कॉल करने पर पुलिस और एम्बुलेंस जैसी सुविधा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी। जिला देवास मध्य प्रदेश पुलिस आपकी सेवा सुरक्षा के लिए और अधिक अच्छे से तत्पर है। बस अब आपको 100 के स्थान पर 112 लगाना है और पुलिस आपकी सेवा के लिए
उपलब्ध हो जाएगी। 112 लगाओ, पुलिस बुलाओ। 112 लगाओ, पुलिस बुलाओ। सर क्या विशेषता है सर इस गाड़ी की? ये अपडेटेड है, पूरी मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी गई 100 स्थान थी, उसको अपग्रेड करके दी गई है। इसमें इंटीग्रेटेड सेवाएं हैं, इसमें फायर को भी बुलाया जा सकता है, एम्बुलेंस को भी बुलाया जा सकता है और महिला संबंधी अपराध में। अच्छा सर, ये कॉल आने के कितनी देर बाद नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच पाएगी है? ये रिस्पांस करेगी समय के अनुसार, जैसा जितनी दूरी होगी उसके हिसाब से तत्काल रिस्पांस की। अच्छा, अपने थाने के अंतर्गत कितने वाहन है सर ये? थाने के अंतर्गत 2 वाहन मिले हैं। हाँ। दोनों वाहन, एक उस्मानिया पे रहेगा और एक कस्बे में रहेगा, जो आसपास के गाँव को और कस्बे को क्लियर करेगा, और उस्मानिया के आसपास वाले के लिए उस्मानिया। फिलहाल की खबरों में इतना ही। ऐसी और खबरें जानने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।